नमस्कार दोस्तों, अब 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बिहार का माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एक और पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरने वाली है, जन सुराज पार्टी, जिसके मुखिया है प्रशांत किशोर। और कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी पूरी की पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पूरी तरह से इसकी तैयारी हो चुकी है। पर इन सबके बीच हाल ही की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर, जो एक जाने माने रणनीतिकार है, जन सुराज पार्टी के मुखिया है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में तेजस्वी यादव को एक खुली चुनौती दे दी है। अब हाल ही में प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर में थे। यहाँ पर उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से लपेट लिया, पूरी तरह से धो डाला। अब प्रशांत किशोर लालू यादव या तेजस्वी यादव एंड कंपनी को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही वो पूरी तरह से सत्य है, पूरी तरह से लॉजिक से भरपूर है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए ये कहा कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता बता रहे हैं। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिस बच्चे के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, उस बच्चे ने 10वीं तक पास नहीं की। यह दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है। न विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। और जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो बिहार के विकास का रास्ता बताने का दावा करता है, जिसे ये नहीं मालूम कि जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है। वो बिहार के विकास का रास्ता बताता है, बिहार के विकास की बात करता है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि तेजस्वी यादव समाजवाद के ऊपर बिना कागज देखे 5 मिनट तक बोल के दिखाए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो हम उनको नेता मान लेंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कोचिंग सेंटर जाए, ट्यूशन क्लास ले, फिर आकर समाजवाद पर बात करे, फिर बताए। ये सारी चीजें करने के बाद बताए कि समाजवाद क्या है। जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। प्रशांत किशोर ने लालू यादव एंड कंपनी को पूरी तरह से धो दिया, पूरी तरह से लपेटे में ले लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 30 सालों में शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वालों ने सरकार बनाई, या ऐसे लोग नेता बन गए, ऐसे लोगों को नेता बना दिया गया जिनको न विषय का ज्ञान न भाषा का ज्ञान। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए हैं, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गर्वान्वित फील कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने ये जो सारी बातें तेजस्वी यादव या लालू यादव एंड कंपनी को लेकर रखी, वो पूरी तरह से देखा जाए, सोचा जाए तो सत्य है। पूरी तरह से ये सारी बातें लॉजिक से भरपूर है। अब तेजस्वी यादव 9वीं फेल है
और वो बिहार के विकास का रास्ता बता रहे हैं, बिहार के विकास की वो बात कर रहे हैं। अब ये तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी नेता जो सुबह उठकर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, आप इनका गणित एक देख लीजिए, आप इनका कोई भी वीडियो क्लिप देख लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए। ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का या अपने विरोधी का सिर्फ विरोध करते हैं। इनके पास राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, खुद को बहुत बड़ा नेता वो मानते हैं, पर राहुल गांधी के पास ना तो देश के विकास को लेकर कोई बात है, ना देश के विकास को लेकर उनके पास कोई विज़न है। और इसी तरह का माहौल अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनका है। ये सब भी नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे पूरा दिन, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, कोई ना कोई प्रोपोगेंडा ये लोग मार्केट में लाएंगे, देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, देश की जनता को भ्रमित करने की, भड़काने की कोशिश करेंगे। पर इनके पास अपने राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कोई बात नहीं है, कोई विज़न नहीं है। हाँ, बोल दिया मंच के ऊपर से कि हम बिहार का विकास करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, पर इससे कुछ नहीं होता। आप कैसे करेंगे? इसका कोई विज़न तो होगा, इसका कोई आयोजन तो होगा, वो आप बताइए बिहार की जनता को, देश की जनता को, पर वो इनके पास है नहीं। अब माना कि प्रशांत किशोर चुनाव को ध्यान में रखते हुए, बिहार में विधानसभा के चुनाव है, बड़े चुनाव है, तो इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो बातें रख रहे हैं, अपनी तेजस्वी यादव या लालू यादव एंड कंपनी का विरोध कर रहे हैं, ये सारी बातें रख रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है कि उन्होंने जो बातें रखी वो पूरी तरह से सत्य और लॉजिक से भरपूर है।